चलिए, पिछली क्लास में मैंने इस टाइप के सवालों को हल कराया था। राम 3500 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरा 10% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में ना तो लाभ ना तो हानि हुआ, तो पहले घड़ी का सीपी। देखिए, पिछली क्लास में मैंने एलिगेशन मेथड से सवालों को हल करने सिखाया था। यहाँ भी वही रूल लगेगा, ठीक है। पहली घड़ी पर 25% का लाभ मतलब 25% प्लस का, और दूसरे पर 10% की हानि यानी माइनस का 10। देखिए, अब बीच में क्या आएगा, पूरे लेन देन पे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, तो इसको आप 0 मान लीजिए। बस यहाँ भी एलिगेशन लगाइए, बड़े में से छोटा का हटाइए। 25 में 0 जाएगा तो 25, और 0 और -10 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। तो 0 में अगर -10 घटाऊंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 10 ही आएगा बस। और मैंने क्या बताया था, नीचे वाला सीपी का रेशियो होता है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, यानी 2:5 का रेशियो आया है। उसने टोटल घड़ी कितने में खरीदा है, 3500 में। और यहाँ सीपी कितना है, 2 और 5, टोटल कितने हैं, 7। तो इसी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 3500 के। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 7 पंचे यानी 500 के बराबर। तो पहले घड़ी का सीपी पूछे तो यहाँ 500 से गुणा यानी 1000, यही मेरे सवाल का आंसर है। और दूसरे का पूछे तो 500 से यहाँ भी गुणा, यहाँ से क्या आएगा, 2500, ठीक है। अगर पहले का पूछे तो 1000, दूसरे का सीपी पूछे तो 2500, दोनों को जोड़ के देखो, यहाँ से भी आपको 3500 ही आएगा, जो कि टोटल दे रखा है। ये सवाल थोड़ा अलग है। दो वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। उनकी बिक्री मूल्य का अंतर 480 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का सीपी ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य। देखिए, पहले और दूसरे वस्तु, इसका अनुपात क्या है सीपी का, 4:5। देखिए, सवाल को आसान बनाने के लिए इसमें डबल जीरो चिपका दीजिए, इसमें डबल जीरो, यह भी 4:5 ही है, ठीक है। अगर एक वस्तु को 10% का लाभ पर बेचता है पहले वस्तु को, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 110% हो जाएगा। और दूसरी पर 20% का लाभ यानी 120/100। यहाँ से क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 440, और यहाँ से 120 पंचे 600। इनके बीच अंतर कितने का है, कितना होगा अंतर, 60 और 100, 160। और उसने बोला कितना है, उसके बिक्री मूल्य का अंतर 480 है, तो इसी को 480 के बराबर कर दीजिए। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 160 दिया 480 होता है, तो एक रेशियो का मान 3 के बराबर है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने क्या माना था, 400 और 500, तो एक रेशियो का मान अगर 3 के बराबर है तो 400 का मान किसके बराबर होगा, 400 का मान यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 दिया 1200 यहाँ से आएगा, और यहाँ 500 माना था तो यहाँ भी 500 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया 1500। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग पूछे तो ये 1200 होगा और ये 1500। अगर दोनों को जोड़ दूँ, अगर दोनों का पूछे मिला के, तो 2700 आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। अलग अलग पूछे तभी बता सकते हो, दोनों को मिला के पूछे तभी बता सकते हो। चलिए, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 टीवी खरीदा। उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचने पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर पाया कि
दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, हम इस सवाल को क्या करते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान बोला है ना, तो दोनों का विक्रय मूल्य को आप समान कर लीजिए। अगर पहली वस्तु को मैंने ए माना है और दूसरी वस्तु को बी, तो इनका विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले का उसने एक को 20% लाभ यानी 120% उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और दूसरे को 15% हानि यानी हानि है मतलब 85%। ठीक है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो बराबर कर लो, समान है बोला है तो बस यहाँ से रेशियो बना लो। ये रहा 0, और कितना होगा 5 से 17 बार में, 5 से 24 बार में, तो ए गुणा 24 बराबर बी गुणा 17। तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ये उल्टा हो जाता है, ए का 17 और बी का ये वाला हो जाएगा 24। ए का 17 है और बी का 24 है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सी पी का रेशियो है कि एस पी का रेशियो है। देखिए मैंने सी पी क्या माना है, ए और बी, तो यहाँ से भी सी पी ए और बी मैंने निकाल लिया है, तो ये भी क्रय मूल्य का ही रेशियो होगा। ठीक है, उसने बोला है राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 टीवी खरीदा, तो उसने खरीदा कितने में है, दोनों को जोड़ दो, 24 और 17 कितना होगा 41। 41 का मान कितना दिया है 41,000, तो एक रेशियो का मान किसके बराबर होगा 100 के बराबर। तो उसने पूछा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर एक का मान 1,000 के बराबर है तो पहले का क्या होगा, सीपी क्या होगा, एक का मान 1,000 के बराबर है, तो 17 का मान किसके बराबर, 17,000 के, और बी का 24,000, दोनों को जोड़ के देखिए 41,000 ही आएगा। अगर इसका मैं 20% निकाल दूं, इसका 20% निकाल दूं तो क्या होगा, 20% निकालूं इसका तो 20 शून्य शून्य, 20 सत्ते 140, 14 20 और 4 34। ठीक है, 3400 रुपया, और इसका बी का कितना है 15% की हानि, तो इसका 85% निकाल लो, ये रहा 240 और 85 का गुणा करो कितना आएगा, 240 गुणा 85 करूँगा तो 0 5 चौक 20 2 5 दूनी 10 2 12 8 शून्य शून्य 8 चौक 32 3 8 दूनी 16 और 3 19 0 0 4 कितना आएगा, गलत आया क्या, 20 शून्य शून्य 20 सत्ते, सॉरी इसका 15% निकालना है आपको, क्योंकि 15% की हानि बोला है। 00 15 शून्य शून्य 15 चौक 60 6 15 दूनी 30 और 6 36। देखिए ये तो लाभ है 3400 रुपया, ये लाभ है, और ये क्या है, ये हानि है। तो क्या यहाँ कितना का आपको हानि हुआ, यहाँ आपको 3400 रुपये यहाँ लाभ हुआ और 36 रुपये हानि, तो ओवरऑल आपको कितना हानि हुआ, 200 रुपये का ही हानि हुआ। यही मेरे इस सवाल का जवाब है। देखिए इसको हानि रुपया में मानिए, रुपया में पूछा है, तो 200 रुपये का हानि इस सवाल का सही जवाब है।
अभी ने 2 वस्तुएं 624 रुपये में खरीदा। उसमें से एक को 14% की हानि, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ये सेम टू सेम सवाल है। तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर देखिए। सीपी मैंने क्या माना, ए और बी माना। जो भी रेशियो आएगा वो सीपी का ही आएगा। तो ए ठीक है, पहली वस्तु ए, दूसरी बी। अगर एक को 14% हानि यानी 86 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 14% का लाभ तो 114/100। 100 से 100 खत्म, जीरो बराबर का साइन, क्योंकि विक्रय मूल्य उनके समान है। तो देख लीजिए किससे कटता है। 2 से काटूँ 43 बार में, 2 से काटूँ 57 बार में। तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ए का रेशियो 57 होगा और बी का 43। उसने क्या पूछा है, उनके विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए उनका विक्रय मूल्य टोटल है कितना, 624। दोनों को जोड़ दिए, 7 3 10, 5 4 9, 9 और 1 10, यानी 100। 100 रेशियो का मान किसके बराबर है, 624 के। क्योंकि ये सीपी है, ध्यान रखना। टोटल सीपी कितना है 624, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए। तो एक रेशियो का मान किसके बराबर होगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 6.24। तो उसने क्या पूछा है, उनके क्रय मूल्यों के बीच का अंतर। तो इसका अंतर कितने का है, देख लीजिए, 7 और 7 14। तो 14 रेशियो का मान किसके बराबर होगा, 14 से गुणा कर दीजिए। तो 6.24 गुणा 14। तो हल कर लीजिए इसको। 14 4 चौक, एक काम कीजिए, 14 चौक 56, 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 14 छक्के 84 और 3 87। तो 2 अंकों बाद दशमलव है, तो इधर से भी 2 अंकों बाद दशमलव लगाइए, यानी 87.36 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नए टाइप के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।